देखो आज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। ठीक है बेटे, एक बुक दे दो बेटे मेरे को। दियो तू दे दे। मेरे पे एक्स्ट्रा है भैया। एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी देखो बेटे। ये देखो एक बार तो पेज नंबर आपका ये इंग्लिश वाले बुक में यह बुक नहीं दे रहा भैया ये। रुक जाओ, एक्सियम 6.1 है। ठीक है बेटे, यहाँ देख लो एक बार। क्षितिज तू ऐसे बैठे हो घूम के। हाँ देखो, कोई भी एक क्या है लाइन है, देख लो एक बार। कोई भी एक लाइन है, इसमें क्या खड़ी है, रे खड़ी है, सही है। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। ध्यान रखो, नहीं आगे समझ में। एक्सियम 6.2 देखो क्या है, एक्सियम 6.2। ठीक है, इसमें उल्टा दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, उल्टा। देखो कैसे उल्टा दे रखा है। दो एडजेसेंट एंगल है, एक ये एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं ना आपको, सही है। देखो सही है, देखो ये दे रखे है बेटा आपको। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर इस एंगल और इस एंगल, दो एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना। ये 100 है आपका ये वाला एंगल, और ये कितना है, 80। ऐसे ले लिया, नहीं तो वैसे तो ये बड़ा होना चाहिए। ये मान लो 130 है, ये कितना है, 50 है। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना रहा है, 180। पढ़ो एक्सियम 6.2 में क्या देखा, पेज नंबर। इफ द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल, दो एडिसेंट एंगल का सम अगर 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक ये है नॉन कॉमन आर्म, और एक क्या है, ये है नॉन कॉमन आर्म। नहीं समझना बेटे, नॉन कॉमन आर्म का मतलब जो कॉमन नहीं है। कॉमन तो ये वाली आर्म है ना, ये दोनों में है। ठीक है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तब ये क्या कहलाएगी, लाइन। नहीं समझना है, लाइन कब कहलाएगी, ये इसकी क्या है, उल्टी है। अगर दो एडिसेंट एंगल का सम कितना रहा है, 180। हिंदी में बोलते हैं वैसे आसन कोण, दो आसन कोणों का योग कितना रहा है, 180। तो इसका मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रही है, लाइन बना रही है। मियाँ बेटे समझे। जैसे यहाँ ले लो आप, एक तो ये वाला एंगल ले लिया और एक ये, तो ये मान लो 150 है, और ये मान लो कितना है, 30 है। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल दोनों को जोड़ के कितना रहा है, 180। और एडजेसेंट एंगल है या नहीं, एडजेसेंट एंगल का मतलब समझो चिपके होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या बताए थे, एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म। ये वाली आर्म बेटे इस एंगल में भी है, और ये वाली आर्म क्या है, इस एंगल में भी। नहीं है बेटे समझ में, और समझ में आया नहीं। और नॉन कॉमन आर्म एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए। तो 180 बना रही है ना, तो एडजेसेंट एंगल अगर 180 बनाएंगे ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सियम पे है। ठीक है ना बेटे, एक्सियम को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो थ्योरम होती है ना बेटे, वो प्रूव करने की आपको जरूरत होती है। नहीं समझ में आया बेटे, चलो देखो ध्यान से, जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ो, 4। देखना क्या, पढ़ो क्या लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ना, 6.1 का। इन फिगर 6.16, फिगर क्या दे रखी है, 6.16। देखो बेटे क्या लिख रखा है, गिवन आपको ये फिगर दे रखी है। आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड है। x और y को जोड़ के जो भी आ रहा है ना, वही जोड़ के किसको, w और z को आ रहा है। नहीं समझा, प्रूव करना है AOB एक लाइन है। AOB क्या है, एक। अभी एक्सियम 6.2 बताई ना, आप बस ये प्रूव कर दो। क्या प्रूव कर दो, कि इन दोनों एंगलों को जोड़ के कितना आ रहा है, 180। अगर ये प्रूव कर दिया ना, इस एंगल, ये एंगल है ना, और एक ये एंगल, इनको जोड़ के अगर आपने 180 प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, एड बोल AOB क्या हो जाएगी, एक लाइन। अभी 6.2 बताई थी ना एक्सियम, क्या लिख रखा था 6.2 एक्सियम में। अबे क्या लिख रखा था बताओ ना, अगर दो एडिसेंट एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लाइन है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओ भाई तेरे को नहीं समझ में आ रहा है भैया, ऊपर बैठ फिर यार, मेरे को दिख रहा है यहाँ से। तो ऊपर बैठ, अबे तू ऊपर बैठ जा भाई। मैं भैया, हाँ अब ये बच्चा कौन करेगा, हाँ ये कौन करे, ऊपर बैठ यार तू। समझ लो यार ढंग से बोलो, समझ में मैंने क्या बोला, क्या बोल रहा हूँ मैं। बस इन दोनों का सम कितना प्रूव कर दो, 180। तो प्रूव हो जाएगा कि एक लाइन है। कैसे हो जाएगा, एक्सियम 6.2 से। नहीं समझना है, अब एक बात बताओ, ये तो गिवन है, प्रूव करना है AOB क्या है, एक लाइन है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, इनको जोड़ के कितना आएगा,
360। क्यों आएगा बेटे, ये तो पता ही होगा। भैया एक पॉइंट जो भी होता है वो सर्कल पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता बनाता है। है। ये तो पता हाँ होगा भैया। यार, सबको जोड़ दोगे ना। हाँ भैया, बोलते नहीं थप्पड़ मारूंगा 360 डिग्री घूम जाएगा, क्या मतलब है, गोल घूम के जाएगा। वापिस से क्या आ जाएगा, वही। उसी पोजीशन पर हाँ, आ जाएगा, जाएगा। तभी तो बोलते हैं। हाँ नहीं भैया। आए समझे क्या, इतनी जोर का थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से x प्लस वाई किसके बराबर है, W प्लस Z के। के। तो एक बात बताओ, ये w प्लस जेड है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अरे बोलो यार, हाँ भैया, लिख सकते हैं तो लिख लो, x प्लस वाई लिख लिया, कितना है 180, ओ सॉरी 360 360 डिग्री। x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y कितना हो जाएगा 360, 60। 2 कॉमन आ जाएगा, हाँ भैया, x प्लस वाई बराबर में कितना है 360। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन 2। 2 तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि x और y को जोड़ के कितना रहे 180। तो एक्सियम 6.2 क्या थी भाई, भैया अबे 6.2 नहीं बताई थी अभी, हाँ भैया बता क्या था 6.2 में। भैया की ना अगर इन दो एडिसेंट एंगल, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के अगर 180 आ रहा होगा तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन है। तो बता क्या है, एक्सियम 6.2 बता क्या है, भैया कि ना तीन 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 एंगल तीन कहाँ से आ गए, मतलब 3 लाइन को जोड़ के ना 3 लाइन कहाँ से आ गई, पागल है क्या भाई। भाई 2 ही तो है। अबे दो एडिसेंट एंगल, हाँ, एक ये एंगल में पूरा है, ये हाँ, एंगल, अबे हाँ, ये वाई लिख रखा है ना, इसका मतलब ये एंगल है, ये एंगल, एक एंगल और एक ये एंगल, इन दो एंगलों को जोड़ के कितना आ रहा है 180 180। तो इसका मतलब ये क्या बना रही है, लाइन लाइन बना बना रही है। रही है। नॉन कॉमन आर्म है ना, एक हाँ ये भैया। नॉन कॉमन आर्म, ये क्या बना रही है, लाइन। ये एक्सियम 6.2 बता क्या है एक्सियम 6.2, ये दो एंगल के सम को जोड़ दो एंगल नहीं, दो एडिसेंट एंगल, दो एडिसेंट है, ये एंगल और ये एंगल, दो एडिसेंट एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो वो क्या है, लाइन है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, x प्लस वाई 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देना एक्सियम 6.2, तो लिख दो ए ओ बी जा लाइन, लाइन। प्रूव हो गया। बोलो समझ में आया हाँ भैया, या नहीं है। एक्सियम 6.1 क्या थी, वो ये थी, कोई भी एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये दो एडिसेंट एंगल है ना, इनका सम कितना होता है 180। और एक्सियम 6.2 क्या है, अगर एडिसेंट एंगल का सम कितना है 180 है, तो इसका मतलब ये एक क्या है, लाइन। लाइन ध्यान है। रखना, ये समझ में आया। ठीक है बेटे, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोबारा देख लो। गिवन पी ओ क्यू क्या दे रखे, एक लाइन दे रखे, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, न्याय समझे। हाँ भैया, ये ओ आर किसके परपेंडिकुलर, पी क्यू के, तो ये 90 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90। जल्दी देखना है, अगर छोटी छोटी राइटिंग में आर ओ क्यू प्लस में एंगल आर ओ पी, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। पता लग क्यों आना चाहिए, एक ये लाइन है, इसके ऊपर क्या खड़ी है, रे खड़ी है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सियम 6.1। बोलो समझ में आया, हाँ। सारे बेटे समझ में आया तक या नहीं आया, बोलो। हाँ भैया, 1 है, ठीक है, 2 तो इसकी उल्टी थी बेटे, हाँ भैया, यहाँ गया तक समझ में। आर ओ क्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री, कितना है ये 90, तो आर ओ पी आ जाएगा यहाँ से। प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, 180 में से 90 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचा 90। तो देखो आर ओ क्यू भी 90 था और आर ओ पी भी कितना है 90। तो 90। आर ओ क्यू और आर ओ पी आपस में क्या हो गए, बराबर, बराबर दोनों कितने हैं 90 डिग्री। डिग्री। आगे समझे। हाँ भैया, अब आपको ये प्रूव करना है, इससे ये ले आओ चाहे इससे ये ले आओ। बेटे एक से ज्यादा लाना क्या है, मुश्किल है, तो मैं इस बड़े से क्या लेके आ रहा हूँ, छोटे का, तो मैं इसको ले रहा हूँ। ये उल्टे हाथ का है और ये सीधे हाथ का, सीधे हाथ को बोलेंगे राइट हैंड साइड, RHS। समझ में आया बेटे। एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की RHS होती है, नहीं समझ में आया, राइट हाइपोटेनियस साइड, नहीं समझ में आया क्या, वो बात की बात है 7 चैप्टर में आएगा। चलो अब इसको ले लो, हाफ दिख रहा है ना, ये तो नहीं आ रहा, चलो देखो, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल क्या है POS, ठीक है करे बेटे। हाफ QS को हम क्या लिख सकते हैं, QOS को ऐसे मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, क्या बताना एक बार, ROQ प्लस ROS, ROQ प्लस में एंगल ROS। बोलो समझ में आया।
इसको मैंने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, और आगे क्या है पी ओ एस। बोलो समझ में आया? हाँ नहीं भैया। आया बेटे समझो। अब आगे आर ओ क्यू देखो, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू किसके बराबर था? ROP के। ROP। आर ओ क्यू की जगह मैंने आर ओ पी लिख लिया प्लस एंगल आर ओ एस। बोलो बेटे समझ में आया? हाँ नहीं भैया, आया? आ गया। अब यहाँ पे करता हूँ हाफ आर ओ पी को हम कैसे लिख सकते हैं? आर ओ पी क्यू कैसे लिख लेंगे? आर ओ पी। आर ओ एस क्या लिख लेंगे हम? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ पता लग गया? क्योंकि आया। आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? आर ओ एस प्रूव ROS, करना है। तो आपको आया। सारी इक्वेशन किस में लानी पड़ेगी? ROS ये तो आर ओ एस में आ गया। हाँ भैया। अब मैं इस आर ओ पी को भी किस में लेके आ रहा हूँ? आर ओ एस। ROS में। तो आर ओ एस हाँ प्लस भैया। में क्या लिख लेंगे? पी ओ एस। एस पी ओ एस ये हमने इसको लिख दिया, है एक भैया। को, एक को लिख दिया। अब कौन से बचे? एक ये बचा और एक ये बचा, तो एक बार और आर ओ एस लिखेंगे। माइनस एंगल क्या है? पी ओ एस। ठीक है, तो पी ओ एस से पी ओ एस क्या हो गया? कैंसिल। हाँ भैया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना? आर ओ एस 2 आर ओ एस। S। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। बोलो समझ में आया? भैया अब तो आगे होगा अच्छे हाँ समझ में भैया। या नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं भैया चलो जी। देखो ये एक्यूट एंगल, तू बता भाई एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है बेटे, जो एंगल क्या हो आपका 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। नहीं समझ में आया क्या? 0 से तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में इसे न्यून कोण, इसे अधिक कोण। न्यून कोण, अधिक कोण क्या होता है? ये 0 से बड़ा और 180 से, अबे 0 कहाँ से आ गया? 90 से बड़ा। कुछ भी, मैं तो कुछ भी लिखूंगा तो मान लेगा मेरी। मैं समझ गया। ठीक है, 90 से बड़ा हाँ भैया। और 180 से छोटा। छोटा। ये है समझ में? हाँ और भैया। 90 डिग्री वाला तो पता ही है तुम्हें, हाँ भैया। 90 डिग्री वाला राइट एंगल होता है सब। तो एक बात बताओ, ये वाले की शेप पता है कैसी होती है? ऐसी होती है। नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ भैया। ठीक है, और 90 डिग्री वाले की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसकी शेप जो होती है ना एक्यूट एंगल की, इससे क्या होती है? ये इधर होता है, मुड़ी होती है थोड़ी सी, हाँ, गर्दन मुड़ी से होती है। टेढ़ी होती है। और ऑब्ट्यूज एंगल की शेप क्या होती है? ऐसी होती है। बोलो नहीं समझ में आया क्या? हाँ भैया। ये इससे क्या होता है? इधर होता है। अपनी क्या है गर्दन ही समझ में? मुड़ी हुई है। बोलो हाँ भैया। पक्का? हाँ भैया। नहीं समझे? गर्दन जो हमारी झुकती है वो क्या होती है? या तो राइट एंगल होती है या फिर एक्यूट एंगल। Acute। कभी ऐसे पीछे को गर्दन करते हो तुम? Okay। पागल आगल जब हरकतें करते हैं तब तो करते भी होगे। नहीं भैया। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? आगे ये जब जो तुम्हारा बोलना। हाथ है, ये क्या है? हाथ है। हाथ है। अभी कितने डिग्री का एंगल बना रहे? सीधा 180। नहीं समझ में? हाँ भैया 90 हो जब गया। ऐसे दिखाते हैं 90। ये 90 नहीं है, तो भैया 90 ये 90 छोटा हो गया ना, तो 90 तो ये बनेगा, भैया तो ये ऐसे क्या हो जाएगा? 90 छोटा। ये एक्टिव एंगल और वो एक्टिव कह रहा। हाँ ये चलो active देखो अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखो, इसकी फिगर खुद बना। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड है 64 डिग्री। ये बताओ 90 से बड़ा है या छोटा है? छोटा। छोटा है। तो मैंने बताई कि अभी ऐसी फिगर बनेगी या नहीं बताई? हाँ भैया। बोलो ना यार। तो हाँ। एक्स देखो, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड। जेड एक्स वाई जेड। हाँ भैया। क्योंकि भैया ये फिगर बनानी थी ना। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्योंकि 64 है ना, 90 से क्या है? छोटा। तो ये फिगर बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिगर खुद बनानी है। है भैया। क्या दिक्कत है बताओ? भैया आपने उल्टा बनाया भैया ये। अबे सीधा ऐसे बना ले यार, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे बना ले बस। ठीक है भैया। बना एक्स हो लो। जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। कैसे बना ले यार? ठीक है भैया। ये आगे 64 हो देखो। जाएगा। ड्रॉ अ फिगर टू अ पॉइंट P। देखो अब यहाँ तक हो गया 64 डिग्री एंड एक्स वाई को बढ़ा दिया। एक्स वाई को क्या कर दिया? कहाँ तक? P तक। कहाँ तक? P तक। नया बेटे समझ में? इसको बढ़ा दिया कहाँ तक? P। समझ में आया? इसको बढ़ाओगे x, और देखो किसको? y x को नहीं बढ़ाया, एक्स वाई को। x y को बढ़ा के इसमें यहाँ बनेगी। नहीं आया समझ में? तो इसे हाँ निकल दो। यार। अब तो खुश है? खुश हूँ भैया। ऊपर वाले में आया खुश? हाँ भैया। आर यू हैप्पी? यस।
हैप्पी ना मत तेरा। अब कल तो गौरव बता रहा था। तभी आपने तो बुला रही हैप्पी। अभी कह रहा मैं हैप्पी हूँ। अभी आपने तो बुला रही नाम तो बदलता है हैप्पी। भाई। तो हैप्पी भी अभी ना खुश है आ गया देख सुनना। हाँ भैया। अबे मैंने खुद से एक बार पूछ तो लिया तेरे से हिंदी में, अब इंग्लिश में ही पूछूंगा। हाँ, अभी अभी- मैंने तेरा नाम पूछा, आर यू हैप्पी? कह रहा आई एम हैप्पी। अभी मैंने आई एम हैप्पी चलो आगे भैया, मैंने ये सोचा था। बोलो समझ में आया? आगे हाँ। देखो, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से फिगर बनानी थी हमने, बिल्कुल मस्त फिगर मस्त बनाई एकदम चौका। आगे देखो, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन याद है, इन्फॉर्मेशन। बना दो, रुक जाना। ठीक है भैया। अब रे वाई क्यू, रे क्या है? वाई क्यू, मतलब वाई से स्टार्ट हो रही है। बाइसेक्ट क्या लिख रखा है? अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब समझ लो। बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब काटना, दो हिस्सों में काटना। Bisect। कितने हिस्सों में? दो बराबर हिस्सों में। ठीक है बेटे, जैसे ये मान लो 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? इसको दो बराबर हिस्सों में काट दो, तो इधर का भी 30 हो जाएगा, इधर का भी 30 हो जाएगा। नहीं आगे समझ में? बोलो ना। हाँ अब तुम अभी ये बड़ा काट दिया, ये छोटा काट दिया। मैंने नाप के थोड़ा ना काटा, बस ये समझना ये बराबर और ये भी। वो तो भैया जब हम तो टिप पर काट से कर लेंगे फिर भैया। चुप हो जाए, बहुत बोल रहे प्रकार ऐसे कर दिया। आया देख समझ, रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। ओए हाँ भैया, ऐसे बोल रहा था मान जा भैया। भाई, मान जा। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। किसको? जेड वाई पी को वाई पी को इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? एक्स वाई क्यू। ये क्या बोल रहा है यार तू? चुप हो जा तू। रे वाई क्यू हाँ बाइसेक्ट भैया। कर रही है। कौन बाइसेक्ट कर रही है? वाई क्यू इसका बाइजेस्ट। मतलब अगर ये एंगल आपका कितना डिग्री है बताओ, क्या मानो? इसको भैया सी डिग्री मान लो, और ये भी कितना है? सी डिग्री। बोलो समझ में आया कि सी डिग्री? तो बताया तो भी बाइसेक्ट कर रही है लाइन इस एंगल को, तो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है यार। समझने की कोशिश करो ना, समझते क्यों नहीं हो तुम? आगे देखो, यहाँ तक आए समझ में? तो एक बात और, ये क्या है? लाइन है, लाइन के ऊपर कौन खड़ी है? एक रे खड़ी है, तो इस वाली रे खड़ी है ना, तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। 64 डिग्री प्लस में ये वाला, ये 64 डिग्री तो ये ले लिया आपने, और एक ये पूरा एंगल ले लो। नया सब में सी प्लस में सी कितना? 180। यहाँ लिखेंगे एक्सियम 6.1। नया सब में, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडिशन एंगल्स इज 180 डिग्री। सी प्लस सी को इधर ही रखो, प्लस का 64 इधर आके 2c इक्वल्स टू 116, सी की वैल्यू 116 अपॉन 258 डिग्री। कितना डिग्री? बोलो समझ में आया? सी की वैल्यू आ गई। सी अब देखो निकालना क्या था? एक्स वाई क्यू। क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू देख लो, एक्स वाई क्यू, तो ये 64 प्लस में कितना डिग्री? सी। नहीं आएगा समझ? यार बोलना नहीं आता क्या? एक्स वाई क्यू बोलना नहीं है, लेकिन तुम्हें बोलना तो आता है, बोलना नहीं है। एक्स वाई क्यू कितना है? 64 प्लस में सी। ये पूरे की तो पूछ रहा है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक 64 प्लस में सी। सी कितना है? 58। इनको जोड़ दो, 122 डिग्री। बोलो समझ में आया? आगे देखो क्या निकालना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। पहले क्यू वाई पी निकालो। क्या निकालो? क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कितना डिग्री है? सी डिग्री। सी कितना है आपका? लेकिन आपको रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये तो आपका सिंपल एंगल हो गया सी। आपको ये साइड ये निकालना है। आपको समझ में आया कौन सा निकालना है? पीछे का निकालना है एंगल ये निकालना। समझ गए? समझे? तो इससे कैसे बनता है? पूरा कितना होता है? 360 होता है ना? पूरा कितना होता है? 360 में से 58 क्या कर दो? -302 डिग्री। बोला आएगा समझ में या नहीं है? फिगर बना दो दोबारा से, उतार लो एक बार। ओए ठीक है, देखो क्या लिख रखा है इन फिगर 6.10 रे ओएस। रे कौन सी? ओएस किस पर खड़ी है? रेखा पे। हाँ, ऑन ए लाइन पीओक्यू। अब रे ओ आर, रे कौन सी बेटे? ओ आर। बता देता हूँ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ओ आर है, किसको बाइसेक्ट कर रही है? पी ओ एस को। किसको कर रही है? पी ओ एस को। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आ गया नहीं है? लिख रखा आगे देख लो, रे ओ आर और रे ओ टी। ओ टी किसको बाइसेक्ट कर रही है? एस ओ क्यू के। एंगल एस ओ क्यू को, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। नहीं आगे समझ? बोलो बोलो ना।
ठीक है, आगे देखो। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? लाइट ऑन कर। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पीओएस दे रखा है, कितना दे रखा है, x डिग्री। भाई पढ़ लो एक बार, पीओएस कितना दे रखा है, x डिग्री। देखो एक बार पीओएस ये कितना देख के रखा है बेटे, x। तो एक बार बताओ बेटे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर का मतलब बता देता है, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, आधे आधे। अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी 30, तो ये 60/2 हो जाता ना, ये भी 60/2 हो जाता है। लेकिन 60 नहीं कह रहा था, कितना था, x था, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x/2। नहीं आएगा समझ में? तो एंगल ROS कितना हो गया, x/2। नहीं आगे समझ में आता, बोलो आगे समझ में या नहीं है, पक्का। अब आगे आप देखो, ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, बराबर है। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एंगल SOQ को कुछ मान लो, बताओ क्या मान लो SOQ को, SOQ को y मान लो, क्या मान लिया, y। तो ये पूरा एंगल क्या है, y है, और ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर बराबर। तो अगर ये मान लो 50 होता तो ये कितना हो जाता, 50/2 25, ये भी 50/2 25, 50 तो है कितना, तो ये भी y/2, ये भी y/2। तो एंगल कितना SOT कितना हो जाएगा, y/2। मैं समझ, आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, ROT। देख लो बेटे, फाइंड क्या करना है आपको, ROT का मतलब समझ आ गया क्या निकालना, x/2 प्लस में y/2। किसकी वैल्यू निकालने, x/2 प्लस, नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले ये एक लाइन है, POQ एक लाइन है, तो इसके ऊपर कौन खड़ा है, OS। तो सारे एंगलों को प्लस करके कितना आएगा, 180। नहीं आया बेटे समझ, बोलो। तो x/2 प्लस में x/2 प्लस में y/2 प्लस y/2 कितना आएगा, 180। क्या लिखेंगे, एक्सियम 6.1। सबका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना बेटे। ये तो पता है ना, एलसीएम वगैरह तो लेना आता है या नहीं आता। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y। अपोन में कितना है, 2। अभी जब 2 से काटोगे ना, तो सिर्फ 1 से मत काटना, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, या तो कॉमन ले लिया करो। ये नहीं आती तुम्हें, कैलकुलेशन नहीं आती, फिर प्लस में होता है ना, तो ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी। तो x प्लस y कितना आ गया, 180। कितना आ गया, बोलो यहाँ से आए समझ में। आपको निकालना क्या था, बताना बेटे, ROT निकालना है। क्या निकालना है, ROT की वैल्यू बता भाई, क्या है ROT की वैल्यू देखना है, इसमें फिगर में देख, ROT। तो इनके बीच में क्या रहा है, x/2 x/2, और क्या रहा है, y/2। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 आएगा, x प्लस y। x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 180/2। कितना आंसर आ गया, 90। आसान तरीके से मैंने करवा था, नहीं आया समझे बेटा, आ गया समझना। आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है।